हेलो मेरे प्यारे व्यूअर्स, वेलकम टू ब्रेन ब्लूम क्लासेस। आज इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं 26 अक्टूबर की करंट अफेयर्स, ठीक है, रिलेटेड टू असम। तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज की सेशन। तो चलिए, विथ फुल पॉजिटिव वाइब लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। So first news we are going to discuss about distribution of check of Nijut Moina 2.0, है ना। तो इस निजुत मोइना 2.0 को जाने का आगे हम लोग समझते हैं निजुत मोइना स्कीम के बारे में, है ना। मुख्यमंत्री निजुत मोइना स्कीम। तो देखिए, आप लोग सोच रहे होंगे कि अरे मैम, आपने तो वो डेट ही नहीं दिया कि जिस ईयर में ये स्कीम लाया गया। हाँ, ये मैंने जानबूझ के ही नहीं दिया क्योंकि इसको एज ए होमवर्क मुझे आप लोगों को देना है। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मुख्यमंत्री निजुत मोइना स्कीम को कब लाया गया था, कौन से ईयर पे लाया गया था। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को नहीं बता तो कोई बात नहीं, गूगल कर लीजिए। गूगल करेंगे तो क्या होगा कि वो माइंड में बैठ जाएगा, ठीक है। तो आप कभी भी नहीं भूल पाएंगे इसको। क्लियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मुख्यमंत्री निजुत मोइना स्कीम की मेन एम क्या है कि जो भी लड़कियां हैं, है ना, गर्ल, उनका हायर एजुकेशन में एनरोलमेंट बढ़ाने के लिए इस स्कीम को लाया गया था, और ड्रॉप आउट को कम करने के लिए, वुमेन को एम्पावर करने के लिए, और असम में जो चाइल्ड मैरिजेस चल रहा था उसको एलिमिनेट करने के लिए इस स्कीम को लाया गया था, ठीक है। इसका मेन स्कोप क्या है कि फाइनेंशियल असिस्टेंस देना है गर्ल स्टूडेंट्स को जो भी एनरोल्ड है गवर्नमेंट या वेंचर इंस्टीट्यूशन में, ठीक है, जो पढ़ रहे हैं एचएस ग्रेजुएशन या पीजी फर्स्ट ईयर पे। क्लियर। इनको दिया जाएगा ये फाइनेंशियल असिस्टेंस। एलिजिबिलिटी क्या है कि क्या सब लड़कियों को मिलेगा आसाम का? नो, सब लड़कियों को नहीं मिलेगा। जो अनमेरिड है उनको मिलेगा, डोमिसाइल्ड इन आसाम है उनको मिलेगा, और अगर वो लड़की मिनिस्टर, एमपी, एमएलए उनका अगर बेटियां है तो उनको ये स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्लियर। चलिए फिर नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। इंसेंटिव अमाउंट्स देखते हैं। अभी देखिए, ये पूरा साल के बारे में बता रहा है, ठीक है, कि 9 मंथ्स के लिए दिया जाएगा। तो पूरा साल में कितना मिलेगा? 10,000 मिलेगा एचएस फर्स्ट ईयर को, और 12,500 मिलेगा ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर को, और 25,000 मिलेगा पीजी या बीएड का फर्स्ट ईयर। 9 मंथ्स के लिए दिया जाएगा। क्यों 9 मंथ्स? क्योंकि जो समर वेकेशन, वो वेकेशंस होता है ना, उनको एक्सक्लूड किया जाएगा। क्लियर। ठीक है, ये मैंने कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिख दिया कि स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे थ्रू दियर इंस्टीट्यूशन, प्रिंसिपल वेरीफाई करेगा। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। और ये एक बात है कि अगर आपको इस बेनिफिट उठाना है तो आपका अटेंडेंस होना पड़ेगा 75% मिनिमम। क्लियर। और पेमेंट का मोड क्या है? डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, मतलब डायरेक्ट आपके अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। क्लियर। और एक क्लॉज ये है कि इम्पॉर्टेंट कि जो भी स्टूडेंट्स, गर्ल स्टूडेंट्स जिन लोगों ने स्कूटर रिसीव कर लिया या लैपटॉप, मतलब जो प्रज्ञान भारती और बानिकंता काकती के अंदर जो स्टूडेंट्स ने लाइक बेनिफिट रिसीव किया है, वो लोग एलिजिबल नहीं है इस स्कीम के अंदर। क्लियर। ओके। अभी बात करते हैं मुख्यमंत्री निजुत मोइना 2.0 स्कीम असम, ठीक है। तो इसमें भी समहाउ सेम ही है। बेसिक मेन कॉन्सेप्ट जो है ये तो मेन सेम ही है कि प्रमोट करना है हायर एजुकेशन एमंग गर्ल स्टूडेंट्स, रिड्यूस ड्रॉप आउट, चाइल्ड मैरिजेस को कम करना है, इंक्रीज ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन। दिस थिंग्स आर ऑल सेम ओनली, बट देयर इज़ ए स्लाइट डिफरेंस विच आई विल टेल यू। एक चीज़ है कि ओवर 4 लाख स्टूडेंट्स, गर्ल स्टूडेंट्स को बेनिफिट करेगा ये स्कीम, और एम किया जा रहा है कि 10 लाख स्टूडेंट्स को ये स्कीम और बेनिफिट करेगा इन द फ्यूचर।
ठीक है। और ये तो मैंने बता ही दिया, स्टूडेंट्स एनरोल इन एचएस ग्रेजुएशन पीजी बीएड कोर्सेज इन द गवर्नमेंट एंड वेंचर इंस्टीट्यूशन। ठीक है। इसका एक स्पेशल फीचर इधर पे लिखा है, मैं बताऊंगी, लेकिन पहले ये हम लोग एक बार देख लेते हैं। ठीक है। अच्छा, ये तो मैंने आप लोग को बता ही दिया था ना कि 10 एक मिनट, हाँ, 10,000 पर ईयर मिलेगा एचएस फर्स्ट ईयर को, 12,000 पर ईयर मिलेगा यूजी फर्स्ट ईयर को, और 25,000 मिलेगा पर ईयर पीजी या बीएड फर्स्ट ईयर को। लेकिन उनको एक साथ नहीं दिया जाएगा, मंथली बेसिस में दिया जाएगा, है ना। तो मंथली एचएस फर्स्ट ईयर को मिलेगा 1,000 और यूजी फर्स्ट ईयर को मिलेगा 1,250 और पीजी बीएड फर्स्ट ईयर को मिलेगा 2,500। ठीक है। 9 मंथ्स के लिए दिया जाएगा एक्सक्लूडिंग समर वेकेशन। ओके, तो ये भी चीज़ मैंने बता दिया कि गर्ल डोमिसाइल होना पड़ेगा आसाम के, अनमेरिड होना पड़ेगा, एमपी एमएलए डॉटर को नहीं मिलेगा, और प्रज्ञान भारती बानिकांता काकती का इस स्कीम के अंदर जो लोग बेनिफिट रिसीव किया है उन लोगों को भी ये स्कीम के अंदर बेनिफिट नहीं मिलेगा। स्पेशल फीचर पे आते हैं अभी। स्पेशल फीचर ऑफ वर्जन 2.0 का क्या है कि इस स्कीम से जो बेनिफिट हो रहा है उसको थोड़ा एक्सटेंड करेंगे टू सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ एंड सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्सेज अंडर 2.0। ठीक है। चलो, और 2.0 में इंटीग्रेट किया जाएगा निजुत मोइना स्कीम को विद द मोबिलिटी ग्रांट स्कीम। क्लियर। और एक चीज़ है कि मेन कॉन्सेप्ट क्या है स्कीम का जो निजुत मोइना स्कीम है, इसका मेन कॉन्सेप्ट ये है कि गवर्नमेंट को एंड करना है चाइल्ड मैरिजेस इन आसाम बाय 2026। और ये कैसे कर पाएंगे? थ्रू द एजुकेशन, थ्रू कॉन्टिन्यूड एजुकेशन ऑफ द गर्ल्स। ओके, नेक्स्ट आते हैं। आई होप ये न्यूज़ क्लियर हो गया आप लोग को और स्कीम भी समझ आ गया। तो चलिए फिर नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है डैम सेफ्टी बॉडीज ग्रीन सिग्नल टू सुबनसिरी लोअर प्रोजेक्ट। अभी आप लोगों के लिए दूसरा क्वेश्चन है कि ये भी मैंने जानबूझ के नहीं दिया, आप लोगों को बताना है कि सुबनसिरी लोअर प्रोजेक्ट कौन से डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम को कवर करता है। ठीक है, चलिए। तो बेसिकली क्या है कि देखिए, एनएच समझिएगा, हाँ न्यूज़ को, एनएचपीसी नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन, है ना। तो देखिए, इस सुबनसिरी लोअर प्रोजेक्ट को रन करने के लिए सेफ्टी मेजर्स भी तो कंसीडर करना पड़ेगा ना, कि क्या इस प्रोजेक्ट पूरा सेफ है, क्या इससे कुछ नुकसान हो रहा है ना। तो इसीलिए एनएचपीसी ने किसका रिकमेंडेशन सीख किया है? एनएचपीसी ने नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी का सेफ्टी रिकमेंडेशन को कंसीडर किया है। ठीक है, उनका सेफ्टी रिकमेंडेशन। तो नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी ने अप्रूव कर दिया कि हाँ ठीक है भाई, सुबनसिरी लोअर प्रोजेक्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट सेफ है, इसको अप्रूव कर दिया कि मतलब ये आगे बढ़ सकता है इस प्रोजेक्ट का काम। ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर कितना टरबाइन से टोटल में 8 टरबाइन से टोटल में जो, और इस 8 टरबाइंस में से मतलब इस 8 टरबाइंस में से एक एक टरबाइन कितना हद तक पावर प्रोड्यूस करेंगे? 250 मेगावाट ऑफ पावर प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है। और इस 8 टरबाइंस में से 3 टरबाइंस ऑलरेडी रेडी हो चुका है और 4 टरबाइन जो है वो बाय दिसंबर कमीशन कर दिया जाएगा। ठीक है। और हाँ, सेफ्टी नॉर्म्स तो लाइक कंसीडर कर दिया गया है नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी ने। ठीक है, विद ए कैपेसिटी ऑफ 1365 मिलियन क्यूबिक मीटर्स। क्लियर। ओके, ये सब इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। दिस इज लाइक इफ़ यू आर डूइंग आंसर राइटिंग देन दिस आर सम हाउ यू कैन मेंशन इट इन योर आंसर्स। ओके, चलो, ये डैम कितना मीटर हाई है? 205 मीटर हाई है और वाटर लेवल रीच कर सकता है 180 मीटर्स फॉर फुल टर्बाइन ऑपरेशन। ठीक है। और करंट वाटर लेवल कितना है? 175 मीटर्स, जो सफिशिएंट है फॉर टर्बाइन टेस्टिंग। और डेट फॉर कमर्शियल ऑपरेशन तो अभी तक फाइनलाइज नहीं किया गया है, तो टेस्टिंग अभी तक चल रहा है। क्लियर। चलो,
मेन मतलब मेन मुद्दा क्या है, मैं सिंपल समझा देती हूँ, इतना कॉम्प्लेक्स कर दिया शायद मैंने। सिंपल समझिए कि सुबनसिरी लोअर प्रोजेक्ट जो है इसको फुली ऑपरेशनल तो अभी तक नहीं हुआ है, तो इसको ऑपरेशन होने के लिए पहले देखा जा रहा है कि NHPC के द्वारा कि क्या ये प्रोजेक्ट फुली सेफ़ है, इससे क्या कोई नुकसान हो सकता है ना। तो सेफ्टी रिकमेंडेशन मांगा है NHPC ने, किससे? नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी से, और इसने अप्रूव कर दिया कि हाँ, ग्रीन सिग्नल दे दिया कि चलो ठीक है, कोई ऐसा सेफ्टी इश्यूज़ नहीं है, कंटिन्यू कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट को। समझे? क्लियर? चलो नेक्स्ट बहुत इम्पॉर्टेंट एक मैं बोल सकती हूँ फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, और वो ये है कि बुक ऑन जुबिन गर्ग रिलीज्ड। ठीक है, तो हमारे प्यारे जुबिन गर्ग जी का एक बुक रिलीज़ हुआ है, और उस बुक का नाम क्या है? जुबिन गार्गोर गान आरु कवितार गल्प। ठीक है, ये है बुक का टाइटल। ठीक है, इस बुक को ऑफिशियली रिलीज़ कहाँ पे किया गया है? गुवाहाटी पे किया गया है। ठीक है, गुवाहाटी पे किया गया है, और किसने पब्लिश किया है? आसाम पब्लिशिंग कंपनी ने पब्लिश किया है। अच्छा, अभी ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इस बुक को लिखा किसने है? नीलिम आकाश कश्यप। नीलिम आकाश कश्यप ने इस बुक को ऑथर्ड किया है, और इन्होंने क्या किया है कि जो भी जुबिन दा का गाना है, जो भी पोएम है, इन सब को कन्वर्ट किया गया है इनटू शॉर्ट स्टोरीज। ठीक है, ट्रांसफॉर्म किया है इनटू शॉर्ट स्टोरीज। जो पब्लिशर है संजय सान्याल, इन्होंने क्या बोला कि इस बुक जो है जुबिन गार्गोर गान आरु कवितार गल्प, ये बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला है, और ये बन गया है वन ऑफ द ईयर्स बेस्ट सेलर्स। ठीक है, और बेसिकली ये जो रिवाइज्ड एडिशन है, ये एक ट्रिब्यूट की तरह माना जा रहा है टू द जुबिन गर्ग, और इंक्लूड कर रहा है इस एडिशन के अंदर एक उनका कुछ रियर फोटोग्राफ्स। ओके, चलो ये याद रखना इम्पॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं इसरो रिसर्च ग्रांट अवॉर्डेड टू RGU फैकल्टी मेंबर। तो इसरो तो आप लोग को पता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है ना, हमारे इंडिया का। तो इसरो रिसर्च ग्रांट किनको? RGU रॉयल ग्लोबल यूनिवर्सिटी की एक फैकल्टी मेंबर को ग्रांट मिल गया है। ठीक है, अवॉर्ड किया गया है। तो कौन है वो फैकल्टी मेंबर? डॉक्टर नीतू बोरगोहाई। ठीक है, जो बेसिकली असिस्टेंट प्रोफेसर है रॉयल ग्लोबल यूनिवर्सिटी का, और उन्होंने रिसीव किया है इसरो का रिसर्च ग्रांट ऑफ ₹218.24 लाख अपने प्रोजेक्ट। क्या है उनका प्रोजेक्ट? ऑप्टिकल सेंसर टेक्नोलॉजी। ठीक है, व्हाट इज हिज प्रोजेक्ट? व्हाट इज हर प्रोजेक्ट? ऑप्टिकल सेंसर टेक्नोलॉजी। तो प्रोजेक्ट एम करता है डिज़ाइन कॉम्पैक्ट हाई सेंसिटिविटी सेमीकंडक्टर बेस्ड ऑप्टिकल सेंसर्स क्रिटिकल स्पेस रिलेटेड ऑपरेशन, बेसिकली जैसे कि रिमोट सेंसिंग, इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग, ये सब ये काम करेगा। ठीक है, तो बेसिकली आपको ये याद रखना है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से समहाउ इम्पोर्टेंट हो सकता है। ऑप्टिकल सेंसर टेक्नोलॉजी के ऊपर इनके इसी चीज़ के ऊपर उनको काम करने के लिए ये ग्रांट मिला है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट बात करते हैं टफ लॉ ऑन लव जिहाद पॉलीगेमी ऑन द कार्ड्स टू प्रोटेक्ट वुमेन। तो चीफ मिनिस्टर ऑफ असम हिमंत बिश्व शर्मा ने अनाउंस किया कि असम गवर्नमेंट लाने वाला है एक स्ट्रिक्ट लॉ। किसके ऊपर? लव जिहाद। लव जिहाद बेसिकली क्या होता है कि जब कोई एक इंसान कोई दूसरे रिलीजन की एक औरत को सपोज़ शादी करता है। ठीक है, शादी करने के बाद जब उसको फोर्सफुली कन्वर्ट करता है कि नहीं तुम अभी मेरे रिलीजन में आ जाओ। फॉर एग्ज़ाम्पल बताती हूँ। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक मुस्लिम पर्सन ने मैरी किया है एक हिंदू वुमेन, फॉर एग्ज़ाम्पल, या पकड़ लेते हैं बुद्धिस्ट वुमेन। ठीक है, या पकड़ लेते हैं क्रिश्चियन वुमेन, किसी भी एक रिलीजन का मान लेते हैं।
तो उन्होंने जब शादी किया, शादी करने के बाद जब उन्होंने बोला कि अभी तुम ठीक है शादी हो गई, अभी तुम अपना रिलीजन छोड़ो और मेरे रिलीजन को फॉलो करो। ज़बरदस्ती जब कोई एक इंसान शादी करने के बाद अपना जो पार्टनर है उसका रिलीजन को कन्वर्ट करता है तो इसको बोला जाता है लव जिहाद। क्लियर? तो इसीलिए इसको एंड करने के लिए सीएम हिमंत बिश्व शर्मा ने अनाउंस किया कि असम गवर्नमेंट लाने वाला है एक स्ट्रिक्ट लॉ ऑन लव जिहाद जो प्रोटेक्ट करेगा औरतों को फ्रॉम डिसाइडफुल कन्वर्जन बेस्ड मैरिजेस। क्लियर? और ये लॉ पेरेंट्स को भी अकाउंटेबल माना जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल इस केस में अगर कोई एक ऐसा केस मिलता है जहाँ पे ऐसा लव जिहाद चल रहा है तो उनका पेरेंट्स को भी अकाउंटेबल माना जाएगा। ठीक है, चलो। और एक चीज़ है कि और एक सेपरेट बिल लाया जाएगा ऑन पॉलीगेमी। पॉलीगेमी का मतलब जब लाइक तुम्हारा एक पार्टनर ना हो कि तुम बहुत ज़्यादा जब पार्टनर्स रखते हो, या बोल सकते हैं जब तुम 3-4 शादी कर लोगे तो ऐसे इसको क्या बोलेंगे हम लोग? पॉलीगेमी। ठीक है, व्हेन यू हैव मोर देन वन पार्टनर दैट इज़ पॉलीगेमी। तो इसके ऊपर भी एक सेपरेट बिल लाया जाएगा और इसके अंदर क्या होगा कि 7 इयर्स की इम्प्रिजनमेंट होगा अगर कोई ऑफेंडर मिलता है तो। क्लियर? जब ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा या पूरा ये लाइक लॉ आ जाएगा तब हम इसको फिर से पढ़ लेंगे। ठीक है, अभी बस बोला ही है तो मैंने सोचा एक बार कवर कर लेती हूँ। तो इसी के साथ हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अभी आप लोगों का बारी है कमेंट सेक्शन में आंसर देने की। चलिए, आप लोगों का MCQs अभी स्टार्ट होता है, आंसर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन, द बुक जुबिन गार्गर गान आरु कवितार गल्प हैज़ बीन ऑथर्ड बाय। ऑप्शन ए जुबिन गार्ग, ऑप्शन बी संजय सान्याल ऑप्शन सी नीलिम आकाश कश्यप, ऑप्शन डी अजंता न्योग। चलिए, question number 2. Dr. Neetu Borgohain from the Royal Global University received an ISRO research grant for a project related to option A space propulsion system, option B optical sensor technology, option C satellite communication, option D cryogenic rocket engines. चलो, question number 3. The Mukhyamantri Nijut Moina scheme aims primarily to option A provide employment to women in rural areas, increase enrollment of girl students in higher education, offer free transportation for female students, support women entrepreneurs with loans. और इसी के साथ आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो होप आप लोगों को ये सेशन यूज़फुल लगा है और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं बहुत मोटिवेटेड रहूँ, बिकॉज ये मेरा समहाउ नया चैनल ही है, मैंने जो स्टार्ट किया है। इफ़ यू थिंक माई टीचिंग इज़ ओके, लाइक आई शुड कंटिन्यू दिस, then please support me so that I will be very motivated to continue this. With this, let me end today's session.